जगत जननी मां जगदम्बे की आराधना के खास पर्व शारदीय नवरात्र के 9वें दिन नवदुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की विशेष पूजा किए जाने की आध्यात्मिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमेशा की तरह इस साल भी माता के मंदिरों में विशेष श्रृंगार के साथ माता सिद्धिदात्री ने भक्तों को दर्शन दिए। शहर से लगे भगवानपुर स्थित देवी मंदिर में भी नवरात्रि के दौरान माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की गई। वहीं नवमी के लिए उनका विशेष श्रृंगार अनुष्ठान भी किया गया। हे गिरि नंदिनी विश्व स्वामिनी नंदी गण तव शरण रहे, विंध्य गिरि पर रहने वाली इंद्र देव तव नमन करे, देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे, करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे, अहंकार दानव दल डर डर सिंधु सुता जब क्रोध करे, जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करें। शहर की सीमा से लगे भगवानपुर गांव की बस्ती से पहले शक्ति स्वरूपा माता रानी की आराधना का आध्यात्मिक संस्थान संचालित है। यह मंदिर विशेष इन मायनों में है क्योंकि इसी मंदिर के संस्थापक सर्वेश्वरी समूह से जुड़े हुए हैं। माता के मंदिर में माता सर्वेश्वरी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिनकी विशेष पूजा 12 महीने दोनों वक्त होती है। मंदिर के बीच के हिस्से में जगत जननी माता जगदम्बे की स्थापना की गई है, जिनका नवरात्रि में 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार होता है और नियमित पूजन आरती होती है। मंदिर के ही तीसरे हिस्से में भगवान शंकर के लिंग स्वरूप में स्थापना की गई है। इसके अलावा गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर के ऊपरी भाग में नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक प्रज्वलित किए जाने वाले मनोकामना ज्योति कलश के लिए कमरा बनाया गया है, जहां इस साल की शारदीय नवरात्रि में भी भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए गए हैं। इन तमाम मनोकामना ज्योति कलश के दर्शन के लिए भक्तों के मंदिर आने का समय निर्धारित किया गया है। मंदिर के संस्थापक प्रधान पुजारी हमेशा की तरह माता रानी की नियमित आरती पूजन आराधना करते हैं। नवरात्रि के मौके पर सुबह शाम दोनों वक्त बड़ी संख्या में माता के भक्त मंदिर पहुंचते हैं और सामूहिक आरती में शामिल होते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व वर्ष में 2 बार प्रकट रूप में है और नित्य प्रति पूजन आराधना साधना उपासना एवं प्रार्थना की जाती है। गांव से दूर दूर अंचल से सभी भक्तगण उपस्थित होते हैं। मैया का प्रभाव सभी के ऊपर में है और नवरात्रि का पावन पर्व ही ऐसा पावन पर्व है जिसमें मैया आनंदमयी कृपामयी करुणामयी दयामयी होकर के समस्त अपने भक्तजनों की कामनाओं को वो पूर्ण करती हैं। मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए बारी बारी 5-7 सदस्य आते रहते हैं। ये सभी भक्त भगवानपुर और आसपास के गांव के ही हैं, जो मनोकामना ज्योति कलश सहित दूसरी तमाम व्यवस्था संभालते हैं। इन्हीं में से माता के भक्त मिलकर सेवा भजन और जसगीत भी गाते हैं। यहाँ बहुत दिनों से मतलब घी ज्योति जो जलता है और तेल का जलता है, दोनों अलग अलग। तो इसमें घी का जो है 70 ठो जल रहा है अभी और तेल का जल रहा है 123 ठो। और सब देख रेख करते हैं, जिन मिल के मतलब 3-4 जने रहते हैं सब बराबर। और प्रसाद की व्यवस्था हर दिन मतलब कोई ना कोई ला के मतलब देते हैं पूरा फुल। कम से कम 500 आदमी डेली के रहते हैं। मतलब यहाँ हम लोग हर साल व्यवस्था करते हैं, देख रेख करते हैं। डेली यहाँ 500-550 आदमी इकट्ठा होता है, सबका व्यवस्था करना पड़ता है। पूजा पाठ का पूरा व्यवस्था है, प्रसाद वितरण होता है, उसके लिए भी समिति बना के रखे हैं लड़कों को, वो प्रसाद वितरण करते हैं। नहीं, मैं 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर और 30 साल से हमारे यहाँ पूजा आराधना यहीं पर चलती है दुर्गा जी का पूरा। और ये बहुत अच्छे मंत्रों के साथ में, बहुत आस्था के साथ में पूरे गांव वाले पूरे यहाँ पर आते हैं आरती में देख करके। यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, पूजा का, भावना का और आस्था का पूरा प्रतीक है ये।
कलकत्ता से और 75 किलोमीटर आगे से आते हैं। ये मंदिर जब बनता था उस टाइम से हम इसके साथ जुड़े हैं। यह जिंदल में काम करते थे तो छोड़ के चला गया, उम्र हो गया, अभी 70 साल है, लेकिन नवरात्रि में हम एक बार यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए तो सब छोड़ के कलकत्ता का पूजा छोड़ के रायगढ़ में आया कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है, आदमी को बहुत प्यार मिलता है, यहाँ का आदमी भी अच्छा है, इसलिए सब छोड़ के यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये माता का दरबार है, यहाँ हम सब भगवानपुर वासी सुबह शाम माता के दरबार में पूजा के लिए अपनी आस्था के साथ अपनी अपनी इच्छाओं को लेके भगवान के सामने में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। सुबह शाम यहाँ आरती के लिए आते हैं और माता का दरबार यहाँ हर नवरात्रि में अच्छे से होता है। शाम को आरती बढ़िया से होती है, उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं। नवरात्रि के लास्ट दिन में माता का भंडारा अच्छा से होता है और यहाँ जैसे कि अपनी अपनी इच्छा को लेके आते हैं तो बहुत लोग का मानना है कि यहाँ आश्रम में जो मन्नत मांगते हैं वो अच्छे से पूरी होती हैं और महाराज जी के द्वारा यहाँ पूजा अच्छे से कराया जाता है। जय माता दी। हाँ, यहाँ हर नवरात्रि में बहुत अच्छे तरीके से पूजा होता है। माना जाता है कि इस हर नवरात्रि में जो की इंसान यहाँ आता है, मन्नत मांगता है, वो सबकी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ लेडीज़ और बाल बच्चे भी आते हैं। माना जाता है कि यहाँ का प्रसाद भी बहुत वो हुआ है और हम सब पूजा आते, सुबह शाम यहाँ आरती होता है, हम सब यहाँ पूजा करते हैं, आते हैं। इस मंदिर परिसर में माता के दर्शन बेहद सुकून और शांति भरे माहौल में होते हैं। माता की मूर्तियां इतनी मनमोहक हैं कि नजर ही नहीं हटती। माता का श्रृंगार भी बेहद खूबसूरती के साथ किया जाता है। माता काली, माता दुर्गा, भगवान भोलेनाथ और वीर बजरंगबली की स्थापना इसी मंदिर में है। इसलिए न केवल आसपास बल्कि दूर दराज से हजारों भक्तों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन आप सब भगवानपुर के मंदिर से माता रानी के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन लाभ लें। जय माता दी। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। हे गिरिनंदिनी विश्व स्वामिनी नंदी गण तव शरण रहे, विंध्यगिरि पर रहने वाली इंद्र देव तव नमन करे। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे, करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकार दानव दल डर डर सिंधु सुता जब